बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त ये बनती है और जी कुछ लोग तो इसको पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं और ये इतने मज़े के बनते हैं कि चिकन मटन सब आप भूल जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कलेजी पोटे की रेसिपी, जो मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की है और इसको फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया है 1 कप के करीब। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे जी एक नॉर्मल साइज़ का प्याज। और प्याज को हम तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। ज़्यादा इसका जो कलर है हम लोगों ने डार्क नहीं करना। ये देख सकते हैं जी, जब ये लाइट ब्राउन हल्का हो ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश ही इसमें शामिल किया। आप भी कोशिश कीजिएगा इसमें फ्रेश शामिल करने का। तो इसको जी 1 से 1.5 मिनट के लिए हम लोगों ने ऑयल में ही फ्राई कर लेना है। बस कोशिश कीजिएगा ये नीचे लगने नहीं पाए, नहीं तो इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और साथ ही इसमें जो है ना मैं कुछ ड्राई मसाला जात जो है ना वो स्टार्ट में शामिल करूँगी और कुछ जो है ना वो एंड में शामिल करूँगी। तो आप लोग साथ में रहिएगा ताकि आप लोगों का मुकम्मल जो है रेसिपी इसका जो है ना आइडिया हो सके और आप देख सकें। तो ये देखें जी, मैंने जो प्याज था और अदरक लहसुन का पेस्ट था उनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है इसे ब्लेंडर जग में। इसमें अब मैं शामिल करूँगी जी टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का। और जी इसको शामिल करके हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी यूज़ करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब जी कढ़ाई में जो ऑयल बच गया है इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर है और ये जी है 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। और जी मैं साथ ही शामिल करूँगी हाफ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी जी नमक हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 चम्मच। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। और मेरे पास जी जो कलेजी और ये जो पोटे थे ये मेरे पास 1 kg थे। और इसके हिसाब से मैं आप लोगों को जो है ना तमाम मसाला जात बताऊंगी। और ये देखें जी, इसको जी 30 से 35 सेकंड के लिए हम लोगों ने इसको भून लेना है ऑयल में, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके बाद जो हम बाकी के जो है ना पेस्ट जो हमने बनाया था वो शामिल करेंगे इसमें। तो ये देखिए जी, पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो अदरक लहसुन का टमाटर का पेस्ट था और वो मैंने शामिल कर दिया। और जो जो जग के साथ हमारा जो पेस्ट बचा हुआ है लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और अब जी इस मसाले को हम लोगों ने तब तक भूनते जाना है जब तक मसाला ऑयल और ऑयल सेपरेट सेपरेट नहीं हो जाते। और जी ये मैंने पेस्ट इस वजह से बनाया था कि हमें ग्रेवी के ऊपर कोई भी चीज़ तैरती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। प्याज, सब्ज़ मिर्च वगैरह या लहसुन अदरक का कुछ भी, हमें बिल्कुल जो है ना दानेदार सा इसका पेस्ट चाहिए, जैसे कौरमे का बनाते हैं ना बिल्कुल इसी तरह। और ये बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप जी ये देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से ऑयल और मसाला जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देख सकते हैं कि मसाला जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। ये दोनों, ये भी मैंने फ्रेश ही इसमें पीस के मैंने शामिल किए हैं। और ये इसी स्टेज पे ही शामिल करेंगे, इनको पहले शामिल नहीं करना वरना इनकी जो खुशबू है वो बिल्कुल भी हमें नहीं आएगी और ना ही वो टेस्ट आएगा जो हम लेना इससे चाह रहे हैं। तो इसको जब ये मसाला बिल्कुल भुन जाए तो तब हम लोगों ने शामिल करना है। और जी ये देखें जी, किनारों के साथ भी जो मसाला है वो लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह किनारों के साथ जो लगा हुआ मसाला होता है वो जल जाता है और उनमें से एक अजीब सी जो है ना वो महक आना शुरू हो जाती है जले हुए मसाले की। तो ये ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम मसाला भूनें कि मसाला जलना नहीं चाहिए। अब जी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं कलेजी और पोटे। इनको जी पहले पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया। उसके बाद जी मैंने इनको 15 से 20 मिनट हाफ कप सिरका डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के पानी में तो मैंने भिगो के रख दिया था। और फिर उसके बाद इनको वॉश किया और इनकी तमाम जो है ना क्लीनिंग अच्छे तरीके से मैंने कर दी थी। और ये करने के बाद ये देखें जी, इसको शामिल किया है और इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद जी इसमें शामिल करेंगे जी थोड़ा सा पानी। पानी करके इसको कवर करके जी हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है।
ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसको पकने के लिए रख देंगे। आप जी अपने हिसाब से आप लोगों आप देखिएगा कि जितनी ग्रेवी आप लोगों को चाहिए होगी। लेकिन ये अभी हम लोगों ने इसकी ग्रेवी नहीं रखनी है, अभी तो इसमें पानी शामिल करके ये अभी इसको सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में ये आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं, इसी स्टेज पे इसको फिर से हमने भूनना है अच्छे तरीके के साथ। जितनी अच्छे तरीके से बुनाई होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा निकल के आएगा। और अब हम लोगों ने इसकी अगर ग्रेवी रखनी है तो इसमें पानी शामिल कर लें, अगर नहीं रखनी तो इसी तरह भी ये जो है ना बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी, इसी स्टेज पे भी हम इसको खा सकते हैं। इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कीजिए, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कीजिए और इसको सर्व कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, ऐसे ही हाफ ग्लास के करीब वो शामिल करके फिर जी मैंने इसको उतार लेना है। सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी और जी साथ में शामिल करूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। ये शामिल करके जी इसको जी मैं उतार लूँगी। और जी इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि यकीन जाने के दिल चाहता है कि अभी इसको जो है ना हम खाना स्टार्ट कर दें। खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है, ये देख सकते हैं। और जी इसको जी प्लेट में मैं डाल लिया है। इसके ऊपर धनिया डालेंगे और गरम मसाला, और माशाल्लाह रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।